ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, शहर के अस्पतालों की सूरत हाल हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं कि ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक कोविड-19 बहुत सारे ऐसे पेशेंट जो कि दीगर अमराज में मुब्तला हैं, उनको सफ़र करना पड़ा है। उस तरह से ट्रीटमेंट जिस तरह रेगुलर बेसिस पर उनका किया जा रहा था, उनका ट्रीटमेंट मुतासर हो रहा है। अब बाकी मरीज़ जो सफ़र कर रहे हैं उनका पुरसाने हाल कौन है, ये हम टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करते रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे अस्पतालों में सहूलियात का भी फुकदान है। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में एक अस्पताल ऐसा भी है जो कि दोनों चीज़ें बैलेंस लेकर चल रहा है, अपने मरीजों की देखभाल भी इसी तरह से कर रहा है और फिर साथ ही साथ कोविड-19 के जो पेशेंट हैं उनका ट्रीटमेंट भी वहाँ पर किया जा रहा है। तो मैं बात कर रही हूँ शौकत खानम अस्पताल की। यहाँ पर मरीजों की देखभाल किस तरह से की जा रही है, कोविड-19 के कितने पेशेंट हैं, उनका ट्रीटमेंट किस तरह से किया जा रहा है, फिर ऑब्वियसली क्योंकि शौकत खानम में कैंसर पेशेंट होते हैं तो इनका इलाज मुआलजा किस तरह से जारी है, इस पर बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर शौकत खानम हॉस्पिटल डॉक्टर मोहम्मद आसिम यूसुफ साहब। इन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपका? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा, मैंने कहा कि जिस तरह हम अनफॉर्चुनेटली शहर के दूसरे अस्पतालों में सूरत हाल देख रहे हैं, शौकत खानम के हालात क्या हैं? शौकत खानम में जी जब कोविड शुरू हुआ तो हमने काफ़ी सारी अपनी एक्टिविटीज़ थी डाइवर्ट की कोविड की तरफ, क्योंकि हमें ख़तरा था कि जो हमारे अपने कैंसर के मरीज़ हैं अगर उनको कोविड हो गया तो उनकी देखभाल के लिए हमें एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी। आईसीयू बढ़ाया, आइसोलेशन वार्ड्स बनाए और एक्स्ट्रा केयर पेशेंट की करनी जी बिल्कुल, और इन्वायरमेंट की भी। सो अस्पताल की सफाई पहले ही हमारे यहाँ बहुत होती है, लेकिन उसकी भी डबल या तिगनी हमें करनी पड़ी। हर 2-2 घंटे बाद हर सरफेस साफ़ करना, स्टाफ के लिए PPEs अरेंज करना, ये सारी चीज़ें। तो ये सारा चलता रहा, लेकिन इसके साथ साथ हमने कैंसर ट्रीटमेंट भी जारी रखी है। सही। और इंशाल्लाह इस साल हम उतने ही मरीज़ ट्रीट करेंगे, कैंसर के नए मरीज़, जितने हम हमेशा करते हैं। हमारे वॉक इन क्लिनिक सारे खुले हैं, लाहौर में, पेशावर में, कराची में। वहाँ कंसल्टेशन जो है वो फ्री होती है, तो कोई भी आके वहाँ दिखा सकता है अगर उनको खतरा हो। लेकिन इन हालात में एक बड़ा चैलेंज बन जाता है, तो ये बड़ा चैलेंज किस तरह से आप जो है देख रहे हैं, इस पे हम बात करते हैं। नाज़रीन, अभी एक अहम खबर आप तक पहुंचानी है, और अहम खबर ये है कि ज़िले इंतजामिया की जानिब से शहर के 7 नए इलाके ऐसे हैं जहां पर लॉकडाउन का फैसला किया गया है। 7 नए इलाके शामिल किए गए हैं जहां पर लॉकडाउन का फैसला किया गया है, जिनमें टाउनशिप A2 ब्लॉक, DHA, EME सोसाइटी मुकम्मल शामिल हैं। वाबडा टाउन मुकम्मल, जोह टाउन C ब्लॉक, चुंगी अमरसदू मेन बाजार सील किया जाएगा। मज़कूरा इलाकों में एक हफ्ते के लिए स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जा रहा है। DC दानिश अफजाल का ये कहना है। तमाम इलाकों में मजमूई तौर पर 877 कोरोना मरीज रिपोर्ट हुए थे। उस्मान ने हमें ज्वाइन किया है। जी उस्मान, बताइएगा डिटेल्स क्या है इस खबर की? जी बिल्कुल, लाहौर में कोरोना का खतरा अभी बरकरार है और शहर के 7 मजीद इलाके जो है वो हॉटस्पॉट में शामिल हो चुके हैं। गुज़िश्ता 3 हफ्तों के दौरान किए जाने वाले स्मार्ट सैंपलिंग के नताइज जो हैं वो भी सामने आ गए हैं, और ये नताइज सामने आने पर शहर के मजीद 7 इलाकों को रात 12 बजे तक सील रखने का फैसला किया गया है। इन सील किए जाने वाले इलाकों में टाउनशिप A2 ब्लॉक, DHA और EME मुकम्मल जो है वो सील किया जाएगा। वाबडा टाउन मुकम्मल सील किया जाएगा। इसी तरह जौहर टाउन का C ब्लॉक, चुंगी अमरसद्दू का मेन बाजार और मलिका आबादी, जबकि पंजाब गवर्नमेंट स्कीम और ग्रीन सिटी को जो है वो आज रात 12 बजे सील किया जाएगा। सील किए जाने वाले हफ्ते जो इलाके हैं इनमें एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन रखा जाएगा। DC लाहौर का ये कहना है कि स्मार्ट सैंपलिंग के दौरान इन 7 इलाकों में मजमूई तौर पर 877 केसेस सामने आए, जिस पर यह फैसला जो है वो किया गया है, जिसमें जौहर टाउन में 700 केसेस, जबकि गुज़िश्ता 14 रोज में 310 नए मरीज सामने आए। इसी तरह चुंगी अमरसद्दू में 220 मरीज जो है वो स्मार्ट सैंपलिंग में रिपोर्ट हुए। EME सोसाइटी में 200 मरीज जो है वो रिपोर्ट हुए, जबकि वाबडा टाउन में 360 मरीज, जबकि गुज़िश्ता 14 दिनों में 192 केसेस जो हैं वो सामने आए हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान, आप हमारे साथ मौजूद थे और ये सूरत हाल आपने बताई। 7 इलाके ऐसे हैं जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से फैसला किया गया है कि इनको सील किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोरोना के पेशेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा सामने आई है, जिस पर यह फैसला किया गया है। जी, तो हम मौजूदा सूरत हाल की ही बात कर रहे हैं। ये न्यूज़ भी आपने देखी कि अभी ख़तरा टला नहीं है, केसेस हमारे सामने आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएगा, आपने देखा कि मुख्तलिफ इलाकों में अब जो है वो स्मार्ट सैंपलिंग की जा रही है, केसेस देखे जा रहे हैं, तो आपके अपने हॉस्पिटल में भी टाइम टू टाइम जो मरीज़ ऑलरेडी वहाँ पर हैं, फिर आपका अमला जो सफाई पर है, आपके जितने भी पैरामेडिक्स हैं, सबकी स्मार्ट सैंपलिंग की जाती है? जी, हमने कैंप बनाया हुआ है जहाँ पे सारे मरीज़ भी और स्टाफ भी स्क्रीनिंग की जाती है। ठीक। हमारे सारे स्टाफ की सुबह जब काम पे आते हैं या जो भी ड्यूटी के टाइम पे आते हैं तो उनकी सबकी स्क्रीनिंग की जाती है, क्वेश्चंस के
साथ कि आपको बुखार खांसी वगैरह अगर कोई भी सिम्टम हो तो फिर उनका टेम्परेचर भी चेक होता है और बाकी टेस्ट वगैरह भी होते हैं। इस वक्त तक हमारे 600 से ज़ायद एम्प्लॉईज़ जो हैं वो पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनमें से एक दो के अलावा किसी को हॉस्पिटल में दाखिल होने की ज़रूरत नहीं हुई और ज़्यादातर अब काम पे वापस भी आ चुके हैं। सही। एक जो बड़ा मसला हमने देखा कि बार बार डॉक्टर्स की जानिब से कहा जा रहा था, जितने भी हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, किट्स और सेफ्टी का सामान कहीं ना कहीं उसमें ताख़ीर भी हुई, लोगों तक पहुंचा नहीं, जिस पर बहुत सारे डॉक्टर्स ने एहतजाज भी किया। तो इस सूरत हाल को शौकत खानम में कैसे यकीनी बनाया जा रहा है? शौकत खानम में हमें अल्हम्दुलिल्लाह किट्स की कमी तो नहीं हुई। पीपीई हमारे पास है, हमेशा से ही रही है, लेकिन पीपीई की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। उस पर हमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्चने पड़े हैं ओवर एंड अबव जो हमारा बजट था। तो क्योंकि हमारे डोनर्स हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, कई लोगों ने हमें ख़ास पीपीई के लिए ही डोनेशंस दी, तो हम तो रिलायंट हैं कि अपने जो हमें ज़कात और अतियात लोग देते हैं वो देते रहें। तो उसकी वजह से हम अभी तक ले चुके हैं और लेते रहेंगे इंशाल्लाह। तो शॉर्टेज एज सच नहीं हुई। लेकिन असल में जो आई थिंक एक इशू है जो आप पहले भी बात कर रही थी, वो ये है हमारे यहाँ तो कैंसर मरीज़ उसी तरह आ रहे हैं जैसे मैंने कहा, लेकिन कई हस्पतालों में हम देखा गया है कि लोग बीमारियों की सिम्टम्स के बावजूद हॉस्पिटल नहीं जा रहे इस फिक्र से या डर से कि कोविड ना हो जाए। तो ये बहुत सीरियस बात है कि किसी भी वजह से आपको अपनी बीमारी के अलामात इग्नोर नहीं करने चाहिए। अगर आपको शक है कि आपको कैंसर सिर्फ नहीं, ब्लड प्रेशर, दिल की तकलीफ, शुगर वगैरह, इन सारी बीमारियों का साथ साथ इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादातर हस्पताल जो हैं वो इसकी प्रिकॉशंस ले रहे हैं कि आपको प्रोटेक्ट रखें इसमें, और आपको ज़रूर अगर कोई भी सिम्टम्स हो तो हॉस्पिटल जाना चाहिए, इसको डिले ना करें। तो डॉक्टर साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि हम स्पेशली कैंसर से रिलेटेड बात कर रहे हैं और ये वो बीमारी है जिसका अनफॉर्चुनेटली आपको तब पता चलता है जब बिल्कुल लास्ट स्टेज होती है, तो कुछ चीदा ऐसे पॉइंट जिस पर आपको अलार्मिंग सिचुएशन होनी चाहिए कैंसर से रिलेटेड, आप बताएं। जी। सबसे कॉमन जो कैंसर है पाकिस्तान में और शौकत खानम में भी जो हम देखते हैं वो औरतों में छाती का कैंसर है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी को भी अपनी छाती में गिल्टी महसूस हो या कोई डिस्चार्ज हो, स्किन में कोई चेंज आए, तो उसको इग्नोर ना करें, फ़ौरन चेक करवाएं। और महीने में एक दफ़ा अपनी छाती का खुद अपने हाथ से मुआयना ज़रूर किया करें। ठीक है। इसके अलावा बड़ी आंत का कैंसर कॉमन है, उसमें पखाने में कोई अगर खून आने लगे, पखाने की जो नॉर्मल जिस तरह एक दफ़ा अगर रोज़ आता है पखाना वो चेंज हो जाए, तो ये अलामात हो सकती हैं कैंसर की, इसको भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। सिमिलरली कहीं से भी खून आए उल्टी में, खांसी के साथ, ये अलामात हैं जो बुखार होने लगे या वज़न कम होने लगे किसी भी वजह से, तो ये सस्पिशियस होते हैं और इनको इन्वेस्टिगेट ज़रूर करवाना चाहिए। बिल्कुल। तो मैं अपने देखने वालों से ज़रूर ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जब कभी भी आप खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे कि किसी के साथ ये हो, कभी ऐसे सिम्टम्स हो, तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। ज़रूर टाइमली जो है वो आप अपने डॉक्टर के पास जाएँ, अपनी तमाम तर तशख़ीस कराएँ ताकि अगर खुदा न खास्ता ऐसा कुछ है तो टाइमली उसका इलाज भी हो सके। डॉक्टर साहब, शौकत खानम हॉस्पिटल के बारे से मैं आपसे बात करना चाहूँगी। इस पेंडेमिक में जो आपका डोनेशन और जिस डोनेशन से आप मरीज़ों की देखभाल करते हैं वो तो मुतासिर हुआ होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ज़कात कैंपेन अभी ख़त्म हुआ है रमज़ान में, ज़्यादातर ज़कात रमज़ान में आती है, तो वो सर्टनली जो हमारा बजट था उससे तो थोड़ी कम आई है। ऑब्वियसली यहाँ पर लोग इस पेंडेमिक की वजह से बहुत एक दूसरे को हेल्प करते रहे हैं, लोगों के पास और भी ऑप्शंस थे ऐसे ही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डोनर्स ने और सपोर्टर्स ने हमें भूला नहीं, वो तकरीबन उतनी ही आई है जितनी हम उम्मीद करते थे। लेकिन अभी आधा साल गुजरा है, अभी आधा साल रहता है और हमें उम्मीद है कि ज़कात और अतियात लोग देते रहेंगे, ख़ास तौर पे क्योंकि हमारे 2 बहुत बड़े नए प्रोजेक्ट भी हमने शुरू करने हैं। लाहौर में हम नया क्लिनिकल टावर बना रहे हैं जिससे लाहौर की कैपेसिटी डबल हो जाएगी, और कराची के हस्पताल की कंस्ट्रक्शन बिल्कुल शुरू होने वाली थी मार्च में जब पेंडेमिक शुरू हुआ है, तो उसको हमने रोका हुआ है और इंशाल्लाह अगले महीने तक हम उम्मीद करते हैं कि उसकी कंस्ट्रक्शन हम अब शुरू करेंगे। सही। तो हमें बहुत ये उम्मीद मुझे है कि बहुत लोग अच्छी चीज़ लगी है, क्योंकि रहेंगे। कैंसर पेशेंट के लिए हमेशा हर अस्पताल में जगह कम पड़ती हुई नजर आती है, तो जो कैपेसिटी लाहौर में बढ़ाई जा रही है ये हमारे नाज़रीन को बताएगा इससे बेहतरी क्या आ जाएगी। लाहौर में जो हम क्लिनिकल टावर बना रहे हैं इंशाल्लाह वो 2 से 2.5 साल में बनेगा, और उसमें लाहौर की जो कैपेसिटी इस वक्त है वो डबल हो जाएगी। इस वक्त तकरीबन 4.5 लाख स्क्वायर फुट हमारे पास स्पेस है, उससे ये तकरीबन 9 लाख पे आ जाएगी। वार्ड्स डबल हो जाएंगे, सारी जो ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ हैं हम दुगनी हो जाएंगी, तो हम मरीज़ ज़्यादा भी ले सकेंगे और जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं वो उनकी जो
ब्रेथ है वो एक्सपैंड करेंगे और ट्रीटमेंट फैसिलिटीज हम चलिए एक्सपैंड मैं कर तो आपको सकेंगे। इसमें गुड लक कहना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जो सफ़र करते हैं तो उनका भला हो जाएगा। तो बिलाशुबा शौकत खानम की तरफ से अगर ये स्टेप उठाया जा रहा है तो ये काम जल्द हो और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हो। एक और ज़बरदस्त चीज़ शौकत खानम के हवाले से डिस्कस करना चाहूँगी मैं, ईद उल अज़हा के मौके पर ऑनलाइन कुर्बानी की सर्विस मुहैया की जा रही है। अब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि उन्होंने कुर्बानी किस तरह करनी है, तो ये ख्याल कैसे आया कि ऑनलाइन कुर्बानी की सर्विस मुहैया की ऑनलाइन कुर्बानी एक्चुअली हम कई सालों से कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन वो ज़्यादातर टारगेटेड होती थी जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनके लिए, जो खुद यहाँ पे नहीं कुर्बानी कर सकते थे। तो इस साल क्योंकि हमारा थीम भी यही है कि इस साल आप स्टे सेफ एंड स्टे एट होम, तो क्यों ना आप शौकत खानम को ये बोझ दें कि वो हम आपके लिए कुर्बानी करें, आप महफूज रहें अपने घर में। और ये महफूज तरीन तरीका है करने का, सफाई के मुताबिक भी, जो क्राउडिंग होती है मंडियों में एक्सेट्रा उसको अवॉइड करने के लिए, और इस्लामिक तो प्रिंसिपल्स शौकत के खानम ये मुताबिक। फरीजा किस तरह से सर अंजाम देता है बताइएगा, वो लोग जो कि सोच रहे हैं कि वो इससे फायदा उठा सकते हैं तो उनको पता चल जाए कि असल में ये क्या तरीका है। हमारी वेबसाइट पे इसकी सारी डिटेल्स हैं, वरना आप किसी भी शौकत खानम के लेबॉरेटरी कलेक्शन सेंटर में या हॉस्पिटल में फ़ोन करके तो इसकी सारी डिटेल्स ले सकते हैं कि कैसे आप ये ऑर्डर बुक कर सकते हैं अपनी कुर्बानी। हमने एक लीडिंग जो इंडस्ट्रियल एबटवा है जहाँ पे ये कुर्बानी की जाती है उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, कई साल से हम उन्हीं के साथ करते हैं। वो हमारे लिए कुर्बानी करते हैं। गोश्त जो है वो सारे के सारा गरीबों में, मुस्तहक लोगों में बांटा जाता है, और खाल जो होती है वो शौकत खानम को मिलती है, क्योंकि हमारा दूसरा जो कैंपेन है वो है कि कुर्बानी अल्लाह के लिए, खाल शौकत खानम के लिए। तो खाल पर हम बेच के तो उसके जो प्रोसीड्स होते हैं उससे गरीब मरीजों का इलाज करते हैं। सही। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना कि वो प्रॉपर एक कुर्बानी के जानवर के पैसे नहीं दे सकते, वो कुछ हिस्सा जो होता है, तो इसके लिए भी क्या शौकत खानम की तरफ से कुछ ऑफर या किया पूरा जा रहा है? बकरा बुक कर सकते हैं या गाय में हिस्सा डाल सकते हैं, पूरी गाय भी ले सकते हैं या गाय में हिस्सा भी डाल सकते हैं। सही। तो अगेन इसकी सारी डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्रोबेबली कम अज कम डबल हम इस साल करेंगे इस तरह कुर्बानी जो हम अमूमन करते थे। सही। तो इसका क्योंकि कोई ये फीडबैक महफूज भी लोगों तरीन से तरीका मिलना है। शुरू हुआ है आपको, ये जो आपने नई चीज मुतारिफ कराई है? ऑब्वियसली लोग, बहुत सारे लोग जो है वो ऑनलाइन सर्विस की तरफ भी आना चाह रहे थे, क्योंकि डर रहे थे लोग कि हमने बाहर नहीं जाना। तो ये तो बड़ा महफूज तरीका है, और फिर आपको पता है कि आपकी जो कुर्बानी का गोश्त है वो मुस्तहिकीन तक ही पहुंचेगा, क्योंकि शौकत खानम अपना ये फरीजा सदियों से सर अंजाम दे रहा है। तो मुझे ये बताइएगा कि लोगों का कैसा फीडबैक आ रहा है? एज आई सेड, बहुत सालों से अब हम ये कर रहे हैं तो बहुत अच्छा वेल रिसीव्ड होता है ये, और कई लोग एक्चुअली बहुत खुश होते हैं कि सारे के सारा जो गोश्त है वो गरीबों में बांटा जाएगा। और ये सिर्फ लाहौर में या पंजाब में नहीं होता, पूरे पाकिस्तान में हम ये बांटते हैं जहाँ जहाँ मुस्तहक लोग हों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। सही। मकसद भी ये होना चाहिए, क्योंकि कुर्बानी जब अल्लाह ताला की राह में की जाती है, के लिए की जाती है, तो जो इसका असल मकसद है वो जब तक पूरा नहीं होगा तो इसका फ़ायदा भी नहीं होगा। आसिम साहब, कोई आप मैसेज देना चाहें लाहौरियों को हमारे प्लेटफॉर्म से? जी, दो तीन हमारे जो ट्रेडिशनल मैसेजेस होते हैं। एक तो कि हमारा हस्पताल बना भी ज़कात और अतियात की वजह से, उसी की वजह से ये चल रहा है, और उसी की वजह से हमारे नए हस्पताल और ये सर्विसेज और ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ों का फ़ायदा हो सकेगा अगर लोग हमें याद रखें अपने ज़कात और अतियात देते हुए। और सेकेंडली ये ऑनलाइन कुर्बानी का कैंपेन है, ये इस साल मेरे ख्याल से बहुत ही फ़ायदेमंद होगा लोगों के लिए कि वो महफूज रह सकते हैं अपने घर में, और इस्लामी प्रिंसिपल्स के मुताबिक कुर्बानी भी कर सकते हैं और ख़तरे के बगैर। और बिल्कुल जब सोचा भी आप लोगों के बारे में ही जा रहा है कि आप लोग घरों में रहें, महफूज रहें, तो ये बहुत अच्छा तरीका है। मेरे ख्याल से सबको इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एंड विश यू गुड लक। बिल्कुल आप दुखी इंसानियत की जो खिदमत करें, सफ़र को इसी तरह से आप जारी रखें। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए।